नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। यहाँ हम आपको टाइपिंग के बारे में सिखाएंगे कि कीबोर्ड में टाइपिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में बोला जाता है कुंजी पटल। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 बटन्स होते हैं, लेकिन कुछ में ज्यादा या कुछ में कम भी हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये कीबोर्ड चलता कैसे है। ये कीबोर्ड बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे हम मोबाइल में लिखते हैं। जैसे मोबाइल कीबोर्ड होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी कीबोर्ड होता है। चलिए अब जानते हैं कीबोर्ड को कंप्यूटर या मोबाइल से कैसे जोड़ते हैं। आजकल तो दो तरह के कीबोर्ड यूज होते हैं, एक यूएसबी कीबोर्ड, एक वायरलेस कीबोर्ड। यूएसबी कीबोर्ड को कंप्यूटर या मोबाइल से ओटीजी केबल के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। अब जानते हैं कीबोर्ड के बटन्स के बारे में। कीबोर्ड के कुछ बटन्स पे लेटर होते हैं जैसे ए बी सी डी, और इन्हें कहते हैं अल्फाबेटिकल की। कुछ बटन्स पे नंबर होते हैं, 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल की कहा जाता है। जो ऊपर के बटन्स होते हैं जैसे F1, F2, F3, F12 तक, इन सभी कीज को फंक्शन कीज कहते हैं। इनका यूज अलग अलग तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए काम करता है। जैसे F1 से हेल्प खुलती है, F2 से फाइल का नाम बदल सकते हैं। फंक्शन कीज और नंबर कीज और कंट्रोल कीज के बारे में हमने अलग से वीडियोस बनाई हुई है जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि वो कीज कैसे काम करती हैं। अब बात करते हैं कैप्स लॉक की। जब आप इससे प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड की एक लाइट जल जाती है और तब आप कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हैं। दोबारा प्रेस करने से लाइट बंद हो जाती है और आप स्मॉल लेटर टाइप कर सकते हैं। शिफ्ट की जो होती है वो एक स्पेशल की होती है। इसका यूज हम किसी दूसरी की के साथ करते हैं। जैसे अगर किसी की पे दो चिन्ह बनाने हो या कोई सिंबल लाना हो तो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो जो उसके ऊपर सिंबल है वो आपका टाइप हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कैपिटल लेटर ज्यादा यूज ना करके किसी भी सेंटेंस में आप कैपिटल लेटर लिखना चाहते हैं और उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही आपको कैपिटल लेटर लिखना है, तो आप कैप्स लॉक ऑन ना करते हुए शिफ्ट की के साथ सेकंड बटन प्रेस करेंगे। जो भी आप प्रेस करेंगे वो आपका कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा। बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की भी एक कॉम्बो है। जैसे कंट्रोल की का यूज भी आप सिंगल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल की का यूज शिफ्ट की तरह आपको किसी ना किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए करना होता है। जैसे कंट्रोल की का यूज करने के लिए आप कंट्रोल के साथ कोई और की दबाएंगे जो आपका शॉर्टकट फंक्शन कंट्रोल करेगा। लाइक इसका यूज किसी भी दूसरे की के साथ करेंगे। जैसे कंट्रोल प्लस सी अगर आप टाइप करेंगे तो आपका जो कंटेंट आपने लिखा है वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आपका पूरा कंटेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो आप पूरा कंटेंट जो आपने जिस भी वर्ड को जिस भी सेंटेंस को या जिस भी कंटेंट को आपने कॉपी किया है वो आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। विंडो की को प्रेस करने से स्टार्ट मेन्यू खुलता है जहां से आप कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। ऑल्ट की भी एक कॉम्बिनेशन की है, इसका यूज भी शॉर्टकट में होता है। अब बात करते हैं स्पेस बार की। कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है स्पेस बार की। इसका यूज दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए होता है। मेन्यू की का काम क्या होता है, माउस के राइट क्लिक जैसे ऑप्शन दिखाना। एंटर की का यूज होता है किसी कमांड को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि कोई फाइल ओपन करनी है तो आप अगर कर्सर वहां पर ले जाकर एंटर करेंगे तो ओपन कर देगा। इवन आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो एंटर की प्रेस करने से आप नेक्स्ट रो में एंटर हो जाएंगे। बैकस्पेस की का यूज होता है गलती से लिखा गया लेटर डिलीट करने के लिए। बैकस्पेस की के थ्रू आप गलती से अगर कोई लेटर लिख गए हैं तो आप बैकस्पेस की प्रेस करिए, आपका जो की है जो वर्ड है वो बैक चला जाएगा यानी रिमूव हो जाएगा। होम की से कर्सर्स को लाइन के स्टार्टिंग में ले जाया जा सकता है। या फिर अगर आप एक्सेल शीट पे भी काम कर रहे हैं और आप काफी नीचे चले गए हैं काम करते करते, तो अगर आप होम की प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट जो कॉलम है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे चला जाएगा। पेज डाउन की के थ्रू आप कर्सर को नीचे ले जा सकते हैं और पेज अप की है उसके थ्रू आप पेज को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। बात करते हैं प्रिंट स्क्रीन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट की हो सकती है अगर आप इसका यूज करें। इस की का यूज करने के लिए यूज आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे कुछ काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको बाद में रीड करना चाहते हैं, या कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको एक कंटेंट लगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बाद में रीड करना है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आपको जो प्रिंट स्क्रीन की है उसके थ्रू आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। आखिर में बात करते हैं नंबर पैड की। ये कीबोर्ड का राइट साइड का हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। इन्हें यूज करने के लिए आपको नमलॉक की ऑन करनी होती है। नमलॉक की ऑन करने पर एक लाइट जल जाती है जो बताता है कि नंबर कीज अब एक्टिव है। दोस्तों, ये थे कीबोर्ड के बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि टाइपिंग कैसे करनी चाहिए जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।